है कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता लालू यादव जैसी हो गई है अब जी। यानी नीतीश उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं जितना लालू बिहार के लिए। चुनाव तक भाजपा के प्रति सॉफ्ट और नीतीश के खिलाफ हार्ड, अब क्या उल्टा। अब भाजपा के खिलाफ हार्ड हो जाइए और नीतीश को थोड़ा सॉफ्ट स्पेस दीजिए, ताकि अगर उनको वाकई राबड़ी और लालू के पास उतना समय नहीं है जी। उनके पास उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो चाहते हैं कि जिंदा रहने के दौरान ही, जब तक उनकी आयु है तब तक तेजस्वी यादव को सेट कर ले। हर बात चाहता है, लेकिन कुछ जरूर बातें एक बिगड़ी होंगी। मंत्रिमंडल के विस्तार में मोदी जी के जो स्थान नहीं मिल पाया उचित, या इनके मन की बात नहीं हो पाई, तब नीतीश जी वहाँ से टेढ़े हो गए। गलत डिसीजन उसको इतने दिन तक खींचना, ये नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। हाथ में पैर में लग गया च्युइंगम जूते में, उसको हाथ में लगाएंगे। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीर-फाड़ जैसे ही कहते हैं ना सर, तो हमको पटना पुलिस याद आ जाता है। अब छोड़िए, खैर इन बातों की क्या बात करें, पुराना साल बीत गया है, नया साल है, नई बात करते हैं। माफ कर दीजिए जी, नया साल है, नई बात जैसे ही करते हैं तो कुछ नया शो भी आ रहा है, वो बात में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज जो है खबर स्ट्रेचर पर कि नीतीश कुमार अगर 5 बात जो है ना मान लेते हैं तो उनकी कुर्सी बच जाएगी। सलाह दे रहे हैं। 5 बात कौन कौन से हैं, इसके बारे में बतलाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पंचनामा वाले डॉक्टर नमन मिश्रा। सुइया नहीं देते हैं, एक आदमी पकड़ लिया था इनको चुनावी यात्रा के दौरान कि डॉक्टर साहब तो सुइया दे दीजिए, सुइया नहीं देते हैं, खबरों की चीर-फाड़ करते हैं। चलिए सर, तो बताइए कैसे क्या है, 5 बात कौन कौन से? बिना नीडल सुई देते हैं, वो तो सबको पड़ जाता है। राजनीतिज्ञों को कभी कभी मिल जाता है, आजकल मिल रहा है एक व्यक्ति को बड़ा बढ़िया से जी। खोज भी रहे हैं, फ़ोन कर करके बतियाते हैं, कहते हैं कि ऐसा काहे कर रहे हैं। अरे भाई, खबर है तो खबर दिखानी है, मजबूरी है जी। अब कहीं दान पेटी तो रखा हुआ नहीं है कि आप डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे, हम आँख मूंद लेंगे, आप समझ जाइएगा, ऐसा थोड़ी होता है। IT सेल वाले सबको भी मिलता है दवा। हाँ, वो लोग तो खैर लहलाते रहना चाहिए, लहलाते रहना। कमेंट में तो नहीं ऊँच नीचे होता है तो बुझाता है कि नहीं ठीक है, सब जिंदा है, सब जिंदा है, हर पार्टी वाला। दुश्मन भी जिंदा रहना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई किससे करेंगे। हाँ देखिए, बात बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार के बिहार में समस्याएं बहुत सारी हैं उनके पास, लेकिन मुख्यतः 5 बिंदु हैं ऐसे जी, जिन पर अगर वो ध्यान रख ले, थोड़ी नज़र इधर उधर कर ले, थोड़ा मन मार ले, तो ये सरकार 5 साल तक नहीं गिरेगी जी। लेकिन वो 5 मुद्दे इतने भयंकर हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि इस नीतीश कुमार के लिए असंभव है उन 5 मुद्दों पर, मैं शुरू में ही बोल दूँ, असंभव है उनके लिए इग्नोर करना। इतना इस तरह की राजनीति वो करते ही नहीं हैं जी। मेरी बात दिल्ली के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार से हो रही थी, मेरे से उम्र और कद में बहुत बड़े हैं जी। कल नए साल के, मैं बहुत जानते ही मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं करता हूँ लोगों को, उन्होंने ही मुझे फ़ोन किया है कि उनको उम्मीद थी कि मैं उनको फ़ोन करूँगा, लेकिन मैंने कहा कभी मैंने किया नहीं है आपको जी। और मुझे असहज महसूस होता है, आप बड़े हैं, इस तरह से आपको रैंडमली डिस्टर्ब कर देना अच्छा लगता है। मुझे तक पहले व्हाट्सएप पे अगर पूछ लूँ कि आप फ्री हो तब बात करें जी। हालांकि मेरी फ़ोन को हमेशा लगभग उठाते हैं वो, एक बार में ही जी। कल उन्होंने, उनका शो भी मैं देख रहा था रात में, उन्होंने उस दौरान भी वही चर्चाएँ की और मेरे फ़ोन पर भी वो बात उनसे जो हुई उस दौरान उन्होंने कुछ बातें कहीं। नीतीश कुमार को लेकर बहुत चिंतित थे ऑब्वियसली जी। उन्हें भी लगता है कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता लालू यादव जैसी हो गई है अब जी। यानी नीतीश उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं जितना लालू बिहार के लिए जी। लालू यादव जेल में रहें या कहीं रहें, चाहे वो कायनात के किसी कोने में रहें जी, प्रासंगिकता खत्म नहीं हो सकती, विचारधारा खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग समुद्र मंथन से बिहार के राजनीति के निकले थे जी। बिल्कुल, तो अगर विष भी निकला तो वो भी महत्वपूर्ण है, अगर अमृत भी निकला तो वो भी महत्वपूर्ण है। अगर विष नहीं होगा तो अमृत की कीमत कहाँ पता। बिल्कुल, और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं किसी एक व्यक्ति को विष नहीं कह रहा हूँ, ना किसी को मैं अमृत कह रहा हूँ, ये दोनों अपने अपने आवश्यकता के हिसाब से बिहार के समय अनुसार विष बन जाते हैं और अमृत भी बन जाते हैं जी। अगर नीतीश कुमार, अगर माफ़ कीजिए, लालू यादव की वर्तमान स्थिति जो थी राजनीतिक, वो गड़बड़ाने लगती है तो नीतीश कुमार आ जाते हैं बिहार की जनता को देने के लिए स्थान, और नीतीश गड़बड़ाते हैं तो लालू यादव आते आते रह गए। और दुख इसी बात का है, सारा राजनीतिक कश्मकश जो हो रहा है वो इसी बात का है कि ये मौका तेजस्वी यादव का था, इतनी ज़्यादा सीट लाने के बावजूद भी वो दूर रह गए सरकार बनाने से, तो एक आह सी निकली और रह गई, टकरा के वापस आ गई, गई भी नहीं कहीं। तो ये राजद के समर्थकों के लिए बड़ी बात है, उनको दुख है इस बात का, और जिस घमंड में थे कि भाई चलिए सरकार तो बना ही लेंगे, अंतिम समय तक रुझान भी वैसे ही दिखा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने सब खेल चौपट कर दिया। बाकी
अब उनको एक नई स्थिति समझ में आ रही है, उन्हें आपदा में अवसर नजर आ रहा है। एनडीए में जो आपदा चल रही है, इमरजेंसी सत्ता को लेकर, कौन कुर्सी पर रहेगा, कौन सीएम बनेगा, किसके हाथ में ताकत रहेगी, कौन सा बिल पास होगा, किसको मंत्रालय मिलेगा, इन सारी आपदाओं को जो विपक्ष है वो अपॉर्चुनिटी में बदलना चाह रहा है। मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव इसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होंगे, मैं स्पष्ट बता दूं आपको, क्योंकि तेजस्वी की राजनीति बहुत लंबी है। लेकिन लालू यादव की भी बेचैनी को समझना पड़ेगा। लालू यादव क्यों नीतीश कुमार के खिलाफ सॉफ्ट होने के लिए कहते हैं? अरे बाबा ने तो आज से 1 महीने पहले ही बात कह दी थी, मेरे सामने ही इसी पंचनामा में 200 दर्शक होंगे, क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए बाबा को इस बात के लिए। उन्होंने जब तेजस्वी गए थे यहाँ से तो सारे मीडिया हाउसेस ने दिखाया तेजस्वी, हम तो गए भी नहीं, हमें पता था कि लालू यादव ने क्या बात की है, क्या मैसेज दिया है तेजस्वी को। उस मैसेज पर काम उसी दिन से शुरू हो गया था। तो हमने कहा था सुर्खियां भी बनने लगी कि भाजपा के चुनाव तक भाजपा के प्रति सॉफ्ट और नीतीश के खिलाफ हार्ड। अब क्या उल्टा, अब भाजपा के खिलाफ हार्ड हो जाइए और नीतीश को थोड़ा सॉफ्ट स्पेस दीजिए, ताकि अगर उनको वाकई भाजपा से असहजता महसूस हो रही है तो वो आपके पास आए। हालांकि मुझे इस बात का 100% इल्म है कि तेजस्वी यादव का ये प्लान नहीं है और वो चाहते नहीं है कि नीतीश कुमार के खिलाफ सॉफ्ट हुआ की जाए। उनको लगता है कि नीतीश आज नहीं तो 5 साल बाद उनको पलटा जाएगा और उनकी जगह पर तेजस्वी सीएम बनेंगे ही बनेंगे। और लेकिन समस्या यही है कि राबड़ी और लालू के पास उतना समय नहीं है, उनके पास उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो चाहते हैं कि जिंदा रहने के दौरान ही, जब तक उनकी आयु है तब तक तेजस्वी यादव को सेट कर ले। हर बाप चाहता है कि अपने पुत्र को सेट कर ले। अनफॉर्चुनेटली देखिए आप चिराग पासवान को कितना झेलना पड़ रहा है। सेट तो उन्होंने किया, लेकिन वो अंतिम जो डिसीजन था बड़ा एक एनडीए से अलग हटकर इतना बड़ा डिसीजन लेना, रामविलास पासवान के नहीं होने की वजह से बहुत समस्याएं हुई हैं। और आज अगर वो होते तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के लोग ये बात कह पाते कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से अलग रखा जाए चिराग को। चलिए उन मुद्दों पर आते हैं, बाकी तो मैंने समझा दिया आपको। 5 मुख्य बिंदु हैं जिन बिंदुओं की वजह से नीतीश कुमार अगर थोड़ा सा भी भाजपा के साथ रहते हुए इन 5 बिंदुओं पर अगर काम कर लेते हैं तो उन्हें 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने से कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल। सबसे पहला मुद्दा है मंत्रिमंडल विस्तार। अब देख रहे हैं लगातार, आज भी हमने बयान देखा कि एक नेताजी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जब कुर्सी दे ही दिया है भाजपा ने सीएम का, तो कुछ मंत्रालय भी उनको ज़्यादा दे दें, उनके हिसाब से चलने दें, क्योंकि अभी फिलहाल 7-4 है, भाजपा 7 पे तो 4 पे ही हैं। ये चल नहीं सकता है क्योंकि नीतीश कुमार के कई मंत्री हारे हैं। उसी तरह से फिर एमएलसी की सीट्स हैं, एमएलसी की सीट्स में भी बंटवारा करना एक अपने आप में समस्या है, क्योंकि 12 सीटें हैं भाजपा मांग रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो संभव नहीं हो पा रहा है। उसी तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार में हमें खबर जो आ रही है कि नीतीश कुमार के कई विधायकों को सेट करना होगा। अगर नहीं सेट करेंगे तो इनके विधायक आरजेडी के संपर्क में भी हैं। बिल्कुल। विधायक बनने का मकसद ही है कि कहीं ना कहीं से उनको पहुंचा जाए सत्ता के उस शिखर तक, मंत्री बने, ताकि उस जगह पहुंच पाए जहां से लोगों के लिए भी काम कर पाए और अपनी भी राजनीति के जो कह सकते हैं पदोन्नति भी कहा जाता है हो सके। तो उसके लिए अगर नीतीश कुमार सक्षम नहीं होंगे या भाजपा के सामने वो नहीं कर पाएंगे, अपनी बातें रख पाएंगे, तो रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। और इसी रास्ते के निकालने के चक्कर में कहीं उनकी पार्टी में टूट ना हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद अगर नीतीश कुमार भाजपा जैसे चाहती है वैसे मंत्रिमंडल को चला लेते हैं, वो विस्तार में भाजपा को ज़्यादा स्थान दे देते हैं, तब तो बिल्कुल ही निश्चित मानिए कि नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप कह सकते हैं कि बंगाल चुनाव हुआ तो ऐसे नीतीश कुमार को उठाकर फेंक देंगे लोग, ये आप भी कह रहे हैं, ये सब लोग कह रहे हैं। देखिए मैंने कहा जरूर है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि नीतीश की पार्टी जो है जदयू, ये कुछ दिनों पहले एकदम खबर आ गई थी कि आरसीपी सिंह ने विलय का खाका तक तैयार कर लिया था कि आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी एक हो जाए। नीतीश का भी एक बयान आ गया था मिलता जुलता इसी से। लेकिन कुछ जरूर बातें एक बिगड़ी होंगी, मंत्रिमंडल के विस्तार में मोदी जी के जो स्थान नहीं मिल पाया उचित, या इनके मन की बात नहीं हो पाई, तब नीतीश जी वहाँ से टेढ़े हो गए थे। और आज तक कुछ ना कुछ टेढ़ा हो ही रहा है एनडीए में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार की बातें अगर मान ली जाती हैं तो भाजपा में संतोष बढ़ जाएगा और अगर नीतीश कुमार भाजपा की बात मान लेते हैं तो इनकी पार्टी में संतोष बढ़ जाएगा। लेकिन मैं तब भी एक बात जरूर कहूँगा कि नीतीश कुमार की पार्टी में अगर जो लोग हार गए चुनाव वो अगर विद्रोह करते तो उनके विद्रोह का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। हाँ, विधायकों को नहीं टूटना चाहिए।
उस हिसाब से भाजपा भी समझ रही है, भाजपा भी उतना बड़ा झटका नहीं देना चाहेगी कि सरकार ही ना बने जी, क्योंकि फिलहाल भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल है सरकार बना लेना। अब भाजपा के लिए जरूरी भी है ना जदयू का पूरे विधायकों के साथ। जदयू के अलावा किसी और का मिलकर सरकार बनाने की स्थिति नहीं है भाजपा की, और जदयू चाहे तो आज के आज वो जाकर उधर सरकार बना सकती है। और देखिए विपक्ष के पास 115 सीटें हैं जो कि बहुत बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के सामने भी एक बड़ा सवाल है कि 115 सीटों वाली ये विपक्ष कहीं भी अगर जोड़ तोड़ करती है, भाजपा भी जानती है, तो वो तुरंत सत्ता के करीब पहुंच जाएगी, करीब क्या सत्ता में आ जाएगी बकायदा। इसके अलावा देखिए चिराग पासवान का मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार को सॉफ्ट होना ही पड़ेगा। चिराग पासवान हो गए हैं, उनके एक बहुत नज़दीकी कार्यकर्ता की हत्या हुई और उसके बावजूद कुछ नहीं चुप हैं, बिल्कुल नहीं तो इतने बिना कुछ किए नीतीश पर वो हमला कर रहे थे और अभी चुप हैं। यहाँ तक कि मुझे खबर ये भी आई कि जो लोग बहुत ज़्यादा उनकी पार्टी से बोल रहे थे उन लोगों को डांट भी पड़ी है जी। तो इस हिसाब से आप समझ रहे हैं जी, राजमंत्री वाला बात है जी, उनको मंत्री बनाने जा रही है भाजपा जी। और इस पर नीतीश कुमार अगर मुखर होकर कुछ बोल देते हैं तो रिश्ता खटास होगा और वहाँ पे फिर इनको वो बयान देने पड़ जाएंगे कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं था, ये था वो था, ये बातें कहनी पड़ेंगी। चिराग पासवान के मुद्दे पर नीतीश कुमार को सॉफ्ट होना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 2-3 चीजें हैं, एक तो बजट है जी, केंद्र और राज्य का बजट बिहार का कभी समझ से परे रहा है जी। इतने बड़े अर्थशास्त्री अपने आप को मानते थे सुशील मोदी जी, उनसे भी नहीं हो पाया जी। बिहार केंद्र सरकार जिन कायदे कानूनों के साथ पैसा भेजती है, नीतीश कुमार उन कायदे कानूनों को मानना ही नहीं चाहते, पलट देते हैं बिल्कुल और पैसे वापस भेज देते हैं जी। ये शुरू से सिलसिला चला रहा है जी। और इस वजह से बिहार का विकास रुक जाता है जी। जो स्कीम्स आप देखते हैं उतरने चाहिए जमीनों पर, उनको समय लग जाता है, इसी कारण से कागजों में फंसा रह जाता है स्कीम। इथेनॉल वाली बात तो कह गए नितिन गडकरी जी, उसके बाद अभी तक कोई जमीन पर इथेनॉल की बात कीजिए, रालोसपा वाला आपको याद होगा, दो शिक्षा वाला केंद्रीय विद्यालय की बात हो, बिल्कुल ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उनको बहुत खुशी इंप्लीमेंट नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें पता रहता है कि इन स्कीम्स का फायदा राज्य सरकार को और इनको नहीं होगा और केंद्र सरकार उठा लेगी क्रेडिट। नीतीश को फुल क्रेडिट चाहिए होता है, क्रेडिट किसी को नहीं दे सकते हो और इस वजह से एक समस्या बढ़ती है। तीसरा मुद्दा था। इसके अलावा मैं बता दूं कि भाजपा कई बिल लाने वाली है जी। इसके अलावा आपको पता ही है किसान बिल पे कैसे चल रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि लव जिहाद पर कानून आएंगे, बिल्कुल इन सब पर नीतीश कुमार का सहज स्वीकार्यता जी खामोश रहना बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि नीतीश बर्दाश्त कर पाएंगे जी। किसी त्यागी और उनके पार्टी के अन्य नेता बोलेंगे ही बोलेंगे जी। और अगर बोलेंगे तो खत्म हो जाएगा, ओपन माउथ फ्लाई साउथ जी। अगर कुछ भी बोलते हैं नीतीश कुमार या अगर विरोध दर्ज करते हैं तो भाजपा के लिए इतना आसान नहीं होगा। इस भाजपा ने सबसे बड़ी देखिए, मानिए ना मानिए, भाजपा ने बिहार सरकार के पहले दिन ही सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी है जी। उस सीएम की कुर्सी की। अब नीतीश जब खुद कह रहे हैं कि उनको सीएम बनने का मन नहीं था और भाजपा जबरदस्ती बनाई, तो आप इसको इससे समझ नहीं रहे कि भाजपा चाहती थी कि नीतीश बने जी। नीतीश को लेकर भाजपा का प्लान बहुत बड़ा है जी, बिल्कुल धीरे धीरे हटाएगी भाजपा नीतीश कुमार को, लेकिन झटका देकर नहीं हटाएगी और न इसे कोई राजनीति भी नहीं करेगी जिससे कि नीतीश कुमार को नैतिकता मिल जाए जनता के सामने कि नहीं मेरे साथ तो धोखा हो गया, वैसा नहीं होगा। ये 5 साल अपनी कुर्बानी दे सकती है सत्ता की भाजपा और पीछे पीछे चल सकती है, लेकिन वो ताकत बनाए रखेगी, वो अपना कब्जा जमाए रखेगी, वो अपनी जो राजनीतिक हैसियत है नीतीश से बड़ी बनाए रखेगी, उसमें नीतीश को साहस रहना होगा। और इन बिल्स पर मुझे मुश्किल लगता है कि नीतीश जी मान पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मान जाते हैं तो उनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू रहेगा नीतीश जी। तो कहीं ना कहीं जैसे देखिए नीतीश कुमार की एक जो सेकुलरिज्म वाली जो छवि रहती है, सेकुलर नेता के रूप में जदयू का भी छवि रहा, भाजपा कहीं ना कहीं टारगेटेड ढंग से उस पर भी हमला कर। बिल्कुल अगर बात करेंगे तो अमित सुबहानी जो उनके गृह विभाग के सचिव हैं, पिछले 13 साल से रहे, उस पर भाजपा के मंत्री नहीं, भाजपा के नेता नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं। एक बात मैं बताइए, मतलब अगर आप इस बिल्डिंग के गेट पर चौकीदार बनाए गए हैं जी, और अगर कोई गड़बड़ी होती रही है 10-12 सालों से जी, तो आप तो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं जी, और आप पर अगर आरोप उठ रहे हैं तो गलत तो नहीं है जी। यही बात नीतीश जी की लागू होती है, यही बात अमित सुबहानी के लागू होती है। अंदर गृह विभाग में कोई काम गड़बड़ा रहा है तो उसके लिए तो उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना जी। अगर आप उस पद पे हैं तो भाजपा गलत क्या बोल रही है, तो सही बोल रही है जी। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि भाजपा को कि हर एक्शन में एक पीछे छुपा हुआ इनकैप्सुलेटेड एजेंडा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो एजेंडा हमें दिख जाता है पता नहीं कैसे जी। एक और अंतिम जो बड़ी बात है कि देखिए बिहार में नीतीश कुमार ने कुछ चीज़ें लगाई हैं जी, जैसे शराबबंदी है जी, और भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनका बहुत रिटर्न निकल नहीं रहा। शराबबंदी तो इतनी फेल है कि मतलब
मैं विश्लेषण ही नहीं करना चाहता हूँ उस बारे में, छोड़िए। 1 तारीख को लोगों ने इतनी शराब पी कि 1 टन शराब कहीं पकड़ी गई, तब भी लोगों ने शराब पी है। अगर रिटर्न के मामले में देखें तो शराबबंदी और नोटबंदी एक ही कैटेगरी की लगती है। बिल्कुल डिजास्टर्स, मोनुमेंटल डिजास्टर। अगर शराबबंदी की बात मैं करूँगा तो इतनी बड़ा गलत डिसीजन उसको इतने दिन तक खींचे ना, ये नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। हाथ में पैर में लग गया च्युइंगम जूते में, उसको हाथ में लगाएंगे, हाथ में लगाने के बाद उसको टेस्ट करके देखेंगे कि ये च्युइंगम ही तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, फिर वो हाथ से बाल में लग जाएगा, मुंह में लग जाएगा और पूरा का पूरा गुड़ गोबर कर लेंगे वहीं पे। ये नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, इतना टैलेंटेड। और इनका भी टैलेंट नहीं है, ये इनके आसपास के ब्यूरोक्रेट्स का टैलेंट है, जो गोबर चखा कर कहते हैं सर गोबर ही है, वो समझ नहीं जाएंगे गोबर लगाए पैर में, उसको वहीं धो लो, खत्म करो। खैर छोड़िए उस डिटेल में नहीं पड़े, मैं सरकार की डिसीजन है, हम साथ देते हैं। हमें तो शौक नहीं है सर आपका, हमें होता तो हम इनके पीछे पड़े रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने शराबबंदी लागू की, हम नागरिक हैं, हम मानेंगे। आवश्यकता होती है तो कई हमारे मित्र हैं बाहर जाकर पी कर आ जाते हैं, कहते हैं जी ठीक है बिहार में नहीं पियेंगे, नीतीश जी ने बोल दिया। तो खैर सोचिए रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, सारी चीज़ उल्टी। इसके अलावा अपराध एक बड़ा समस्या है। जी बिल्कुल, अपराध है जो कि आप देख रहे हैं हर दिन रेप की घटनाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि देखिए राबड़ी देवी का कल मैंने बयान देखा 1 तारीख का। जी राबड़ी ने कोई पत्रकारों ने पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज़ लगा मुझे, जब कहा कि मैडम अपराध हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, इन सब पे कुछ बोलिए। बोले नहीं 1 तारीख है हम नहीं बोलेंगे। अरे बाबा का थ्योरी तो बिल्कुल सही है जी। कभी 1 तारीख के बहाने, कभी चुड़ादही के बहाने, कभी बर्थडे के बहाने, कभी कुछ नहीं शादी के बहाने, अभी बोलना है नहीं जी। नीतीश कुमार हो सकता है कि हम लोग जो समझ रहे हैं कि वो कॉर्नर्ड हैं, उनको बहुत दबाव पड़ा हुआ है, हो सकता है नीतीश कुमार का एक माइंड गेम भी हो जी। आरजेडी भी सॉफ्ट रहे और भाजपा भी इस इंतजार में रहे कि कहीं नीतीश चले मत जाए और भाजपा भी सॉफ्ट हो जाए जी। तो सोचिए दुश्मन को अपने फेवर में अपने लिए यूज कर लेना, बिल्कुल ये इसी व्यक्ति के हाथ में नीतीश कुमार की नीति हो सकती है। यही कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। मतलब मैं पता नहीं नीतीश कुमार जी को लेकर मैं बड़ा संशय में रहता हूँ जी। अगर वो कहते हैं कि वहाँ से 1 गिलास पानी लेकर आइए तो मैं इतनी आसानी से जाकर पानी का ग्लास लेकर तो उनको नहीं ला के देता जी। उनके पीछे उनकी मानसा क्या है मैं जानना चाहूँगा जरूर जी। उस पानी से वो करेंगे क्या जी, ये मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। और आसपास के लोगों को भी ये समझना चाहिए जी। भाजपा भी दुखी है उनसे, और राजद तो खैर कहती ही है कि ऐसा झटका कोई दिया नहीं ऐसा। और नीतीश जी के बारे में तो खैर लोग कहवे करते हैं कि ऐसा कोई ठगा नहीं सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ललन बाबू पेट में दांत गिनाते हैं, आरसीपी बाबू भी थोड़ा कभी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी कभी अशोक चौधरी का कद बढ़ने लगता है। तो देखिए ये व्यक्ति बहुत समझदार हैं। मेरे ऑब्वियसली मेरे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जितने दिन से वो राजनीति कर रहे हैं उसके आधे समय से भी मैं पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि उनको समझता बहुत अच्छे से हूँ। और ये 5 जो मैंने बताया ना मुद्दा, मेरी बात बहुत लंबी हुई, मतलब 1.5 घंटे से ज़्यादा हमने बात की। फिर उनके प्राइम टाइम का समय हो गया तो वो ना उसमें लगे। उनके साथ लड़के बहुत सारे रहते हैं लिखने के लिए खबर, हमारे पास हम ही हैं और आप हैं जुगाड़ू, तो उनके पहले खबर लिखना वहाँ लोगों ने लिख लिया खबर। उन्होंने इसी मुद्दों पर लगभग मुझसे चर्चा की और कुछ खबरों में भी अपनी उन्होंने चर्चा की। अच्छा लगा बातचीत करके उनसे, और उन्होंने मुझे स्पेशली ये टास्क दिया था कि नीतीश जी के इन 5 बिंदुओं की चर्चा आप जरूर कीजिएगा नमन जी अपने पंचनामा में। मैं भी देखता हूँ आपका पंचनामा, बहुत अच्छी बात है। तो ये पंचनामा आज का है। नीतीश कुमार जी अगर इन 5 मुद्दों पर सुमन, अगर नीतीश जी इन 5 मुद्दों पर मान जाते हैं जी तो उन्हें कोई हिला नहीं सकता, अमर रहेंगे जी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हिलेंगे ना तो फिर भाजपा को मौका मिल जाएगा, और भाजपा को क्या राजद को ही मौका मिल जाएगा जी। बहुत मुश्किल है यहाँ से चलना आगे जी। तो कहीं ना कहीं आज जो है 5 बिंदुओं का खुलासा हो गया है आज के पंचनामा के दौरान, जिसमें ये बातें सामने आ गई कि नीतीश कुमार को अमर रहना है तो इन 5 बिंदुओं को मान लेना होगा। और एक और बड़ी बात पता चली कि जिस तरह से हमारे संपादक नमन मिश्रा कहते हैं कि नीतीश कुमार के नाम में ही नीति छुपी हुई है, तो नीति क्या है देखिए कितना स्पष्ट नीति है कि राजद जो मजबूत विपक्ष है, सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष के रूप में बैठी हुई है, वो भी नीतीश कुमार को लेकर के सॉफ्ट है। और भाजपा डर ही रहा है कि भाजपा डर रही है, भाग जाएंगे नीतीश जी, सरकार में विपक्ष का भूमिका आना पड़ेगा जी। तो बने रहिए बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। और एक और अपील है UPI नंबर वाला, पता ही है ना, अपील कर दें, चलिए कर देते हैं एक बार। UPI नंबर जो है लगातार नीचे सर्कुलेट हो रहा है, वहाँ जाकर के आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए। और एक और अपील है, हर रोज सुबह जो है 9 बजे मिथिलांचल की भाषा है मैथिली,
और पूरे देश पूरी दुनिया में चलती है, अच्छे से बोली जाती है, सुनी जाती है। तो मैथिली भाषा का एक स्पेशल शो जो हमारे दर्शक लोग लगातार कमेंट, मुझे कई फ़ोन आ रहे थे, लोग मुझे बोले थे कि नमन जी आप अपनी मातृभाषा का तो बहुत सम्मान करते हैं, मौसी का भी सम्मान कीजिए। हमने कहा माँ मौसी एक समान, हमारे सिखाया जाता है माँ और मौसी एक समान होती है। मैथिली भी हमारी माँ है, तो कल से मैथिली वास्तव में मेरी माँ। हाँ, मैथिली पर कल से परीक्षण शुरू करते हैं और प्रबंध जुगाड़ जो कहिए लेकर करके आएंगे आपके लिए कल से सुमन बाबू जी। तो सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा, फायर बैंड के जैसे तैयार रहबे अबै छी 9 बजे। बनल रहू भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।